डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा फोर्थ सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 सम नंबर सेकंड करेंगे। आज हम सोल्व द इक्वेशन, हमने इक्वेशन को सोल्व करना। हमारी स्टेटमेंट दी, पहले अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम क्वेश्चन को समझेंगे। ए पार्ट, द टीचर टेल्स, जो टीचर बताती है द क्लास को दैट द हाईएस्ट मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास, उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स एक स्टूडेंट ने लिए इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, जितने सबसे लोवेस्ट मार्क्स वाला बच्चा उससे ट्वाइस हैं हाईएस्ट मार्क्स के। तो यहाँ दो ही है, एक हाईएस्ट मार्क्स और एक लोवेस्ट मार्क्स। प्लस 7, द हाईएस्ट मार्क्स इज स्कोर इज 87, हाईएस्ट मार्क्स का स्कोर भी गिवन है। व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, तो हमारा लोवेस्ट स्कोर उसने आस्क किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लेट करेंगे। जो हमसे पूछा जाए वही हम लेट करते हैं। लेट द लोवेस्ट, जो सबसे कम मार्क्स हैं इन हर क्लास में, उसकी क्लास में जो टीचर है उसकी क्लास में, उसको XYZ हम कुछ भी लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर दिया, जो पूछा जाए वही हमने लेट कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में द हाईएस्ट मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स इन हर क्लास में बाय स्टूडेंट्स इज का मतलब होता है इक्वल। हम स्टेटमेंट को पहले रीड करेंगे। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास में इज क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना द लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस, लोवेस्ट मार्क्स का हमारे पास x का 2x यानी ट्वाइस, दो गुना है, और प्लस 7। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये राइट किया। बट हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास गिवन क्या, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कितना 87, तो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है 87। तो ये हमारी स्टेटमेंट बनती है, ये हमारी इक्वेशन बनती है, स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। तो ये इक्वेशन, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 7 इक्वल टू 87। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2x इक्वल टू 87, यहां से 7 को मूव करोगे, प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 87 में से 7 लेस करोगे तो हमारे पास 80 आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को यहीं रखेंगे, इक्वल टू 80 ऑलरेडी है। 2 को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 40, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40। सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, 40। तो दिस इज योर आंसर, तो आपका आंसर ये हुआ 40। अब हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर देखेंगे इन ए आइसोस्केल ट्रायंगल्स। आइसोस्केल ट्रायंगल्स होती है हमारे पास जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होती है उसको, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल्स जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो। जब हमारी किसी आइसोस्केल ट्रायंगल्स का जिक्र आए, इट मीन्स उसकी 2 साइड इक्वल हैं, और जब आमने सामने की साइड इक्वल हो तो आमने सामने के जो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर इसको आप बी लेट करोगे तो ये भी आपका बी ही होगा। अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल होंगे। यहाँ से हमारा फिगर के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब इसने कहा कि द बेस एंगल आर इक्वल। क्लियर है कि जो बेस एंगल हैं, बेस एंगल इनको बोलते हैं जो बेस के ऊपर बने, आर इक्वल हैं। और द वर्टेक्स एंगल्स, वर्टेक्स होता है सिरे वाला, जो ऊपर सिरे वाला एंगल गिवन है कितना, 40, ये आपका गिवन है 40 डिग्री। व्हाट इज द बेस एंगल, हमारे बेस एंगल क्या होंगे, लेट करेंगे। लेट बेस जो एंगल है हमारे पास क्या किए हमने, बी ही लेट कर लेते हैं। ओके, जब भी आपका एंगल्स का जिक्र आए तो हमेशा क्या होता है कि एंगल्स हमारे पास, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स क्या होता है, 180। सम का जिक्र आए तो हम, सॉरी एंगल्स का जिक्र आए तो एंगल्स का सम लेते हैं। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। एंगल्स के सभी, ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180। ये हमारी स्टेटमेंट है, ये सब पे लागू होती है। अब पहला एंगल हमारे पास 40, दूसरा एंगल हमारे पास B, और तीसरा एंगल हमारे पास B। इन सब को मिलाकर क्या बनेगा, 180। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनकी, दोनों सेम हैं, 1 और
1b और 1b 2b हो गए हमारे पास, प्लस में 40 इक्वल टू 180। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 2b आपका एज इट इज रहेगा 180, यहाँ पे 40 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट से राइट मूव किया हमने, 180 में से 40 माइनस करोगे तो हमारे पास कितने बचे, 140। अब हमारे पास हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 140 ऑलरेडी हमारे पास है, b के पास से मूव करेंगे, 2 को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 7 जा 40, यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 70। तो हमारा जो बेस एंगल हमारे पास क्या हुआ, बेस जो एंगल्स हैं दोनों के दोनों क्या होंगे 70 डिग्री, यानी ये भी हमारा 70 और ये भी हमारा 70 डिग्री। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। अब हमारे पास सी पार्ट है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस, सचिन स्कोर करता है ट्वाइस मतलब 2 गुना एज मैनी रन्स एज राहुल, राहुल जितने रन बनाता है उससे 2 गुना सचिन ने बनाए। अब राहुल के पता होंगे तभी हम सचिन के बताएंगे। अब लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट जो राहुल्स स्कोर्ड, राहुल का स्कोर कितना है हमें पता ही नहीं, तो हम XYZ कुछ भी मान लें, एक्स रन्स बनाए। और फिर उसका दूसरा क्या है सचिन, सचिन ने कितना स्कोर किया, सचिन स्कोर, सचिन का सचिन स्कोर्ड ट्वाइस दुगना, राहुल से दुगना, राहुल के एक्स हैं तो उसके 2x 2 गुना हो गया। अब दोनों के स्कोर पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टुगेदर दोनों को मिलाकर यानी इसके एक्स रन मिलाए और इसके 2x मिलाए, दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, रन्स फेल्स टू शॉर्ट, फेल्स होता है कम है, 2 शॉर्ट कम है यानी 2 रन्स कम है ऑफ ए डबल सेंचुरी। हमारा डबल सेंचुरी कितनी होती है 200 से 2 शॉर्ट कम है, कम मतलब माइनस है। अब ये हमारे पास x और x सेम वेरिएबल हो तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, 1x और 2x 3x हो गए इक्वल टू, यहाँ से आपका 198 बचा हुआ। अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को यहीं रखेंगे, 198 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 3 से कट करोगे 3 6 जा 18, 1 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, यानी जो राहुल का स्कोर हुआ हमारे पास, जो राहुल का स्कोर हमारे पास कितना हुआ 66। तो सचिन का कितना हुआ फिर हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ही सचिन का बनाएंगे, सचिन का स्कोर कितना दुगुना, उससे 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो हमारे पास कितना हुआ 132, 6 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 6 जा 12 और 13, तो राहुल का स्कोर 66 और सचिन का स्कोर कितना हुआ 132। तो दिस इज योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।